अब स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं आरएमएल अस्पताल से मेरी संवाददाता निधि श्री। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। निधि, वहां के डॉक्टर्स की मांग क्या है और अब तक जो है जो मरीजों का इलाज चल रहा है उसमें कितनी आ रही है परेशानी, ये भी जरा बताइएगा। देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मरीजों को आज दिक्कत हो रही है क्योंकि ओपीडी में जो मरीज पहुंचे थे वो वापस लौट गए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बताना है कि जॉइंट आरडीए की बैठक चल रही है और वो बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है इस पर नजरें होंगी। डॉक्टर आकाश और डॉक्टर श्रृंखला हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आकाश जॉइंट सेक्रेटरी हैं आरएमएल आरडीए के, और आप लोगों को रिटन ड्राफ्ट दिया गया है। उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट, हालांकि अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने डे कॉल ऑफ किया है, कल फिर प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, अब क्या चाहते हैं? मैम, हमारी पहले दिन से यही सीधी मांग रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें टाइमलाइन बताई जाए, हमें समय बताया जाए कि कितने समय तक वो ये बिल ले आएंगे। ये वादे पहले भी हमने सुने हुए हैं, पहले भी सरकार ने हमसे ऐसे वादे करे थे कि हम आपके लिए सीपीए लाएंगे। कोविड के टाइम पे उन्होंने पास भी कराया था ऑर्डिनेंस, लेकिन हमें चाहते हैं कि एक पुरजोर तरीके से हमें समय के साथ बताया जाए कि इतने समय में ये बिल दोनों सदनों में टेबल कर दिया जाएगा। बाकी पास कराना ना कराना तो वहाँ के एमपी और एमएलए के हाथ। कितना ज़रूरी है सीपीए जिसकी मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेडी डॉक्टर होने के नाते या कोई भी डॉक्टर, कितनी ज़रूरी ये मांग है आप लोगों के लिए? मैम, वैसे तो पूरे इंडिया में कोई भी लड़की किसी भी टाइम पे कभी भी सेफ़ नहीं फील करती है, लेकिन एज अ डॉक्टर अगर हम अपने वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ हमें सेफ्टी चाहिए। इट्स नॉट लाइक हर एक प्रोफेशन में कभी भी कोई आर्मी हो, कोई पुलिस हो, वहाँ पे हर किसी के साथ कोई भी हाथ उठाने से पहले सोचता है 2 बार। डॉक्टर्स के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर्स को कभी भी कुछ होता है, लोग कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, और हम, वो लड़की एक अपने वर्क प्लेस में थी, उसके साथ ऐसा हो रहा है, हम अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करें ऐसा? सो वी नीड सीपीए फॉर दैट। हमें हमारी सरकार की तरफ से कोई एक वादा चाहिए। 24 घंटे का जो आपने ओपीडी बंद करने का फैसला लिया गया आईएमए की तरफ से, ओपीडी में मरीज हैं, उनको दिक्कत हो रही है? मैम, जब भी कोई भी निर्माण कार्य होता है, जैसे आपके घर के पास जब रोड बन रहा होगा तो आपको कुछ दिनों की दिक्कतें फील हुई होंगी, लेकिन एक बार जब वो रोड बन जाए तो सबसे लेकिन ये दिक्कत उस दिक्कत से काफ़ी अलग है। यहाँ लोगों की तबीयत खराब होती है, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती है, बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रभावित करती हैं। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं लेडी होर्डिंग अस्पताल। वहाँ से अहमद बिलाल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो हमें वहाँ का हाल बताएंगे। अहमद। बिल्कुल विवेक, देखिए इस वक्त मैं लेडी हार्डिंग अस्पताल पर मौजूद हूं और जैसा कि तमाम जो मेडिकल एसोसिएशन ने पहले से ही ये ऐलान किया था कि वो शाम 5 बजे के करीब जो है वो लेडी हार्डिंग से जंतर मंतर तक एक मार्च निकालना चाहते हैं, जो कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ उसके खिलाफ में। लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस की परमिशन जो है वो इस मार्च को नहीं है, इस वजह से जो डॉक्टर हैं उनको अस्पताल के परिसर के अंदर ही कंटेन कर दिया गया और भारी संख्या में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा बैरिकेडिंग जो है वो अस्पताल के ठीक बाहर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ओर से कर दी गई है, क्योंकि परमिशन नहीं है। चूंकि इस वजह से मार्च निकालने के लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। डॉक्टर्स की कोशिश है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जंतर मंतर तक जाएं, अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जताएं, लेकिन यहाँ पर भारी सुरक्षा बल जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ डॉक्टर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप एक सवाल जो मेरे सहयोगी से पूछ रहे हैं, आपको मैं एक जरूरी सूचना ये भी दे दूं कि देश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर इस हड़ताल की वजह से जो कितना असर पड़ा है इसकी जानकारी जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि ओपीडी, एडमिशन और ऑपरेशन थिएटर में तकरीबन 90% जो ऑपरेशन है वो वहां पर हिट हुआ है। इसके अलावा लेबोरेटरी सर्विसेज एम्स में 80% तक जो है वो बाधित हुई है और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में भी 90% तक। ये बहुत बड़ी संख्या है और इसकी वजह से मरीजों को, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। शशांक कुमार पटना एम्स से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास लिए चलते हैं। आज वहां ह्यूमन चेन भी जो है बनाई गई थी पटना में, अभी वहां पर क्या हालात है एम्स में वो बताइए जरा। देखिए, आईएमए की तरफ से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। हम पटना एम्स परिसर में हैं, ओपीडी सेवा ठप है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, ये बताइए कब तक प्रदर्शन आप लोग का चलता रहेगा और क्या मुख्य मांगे हैं? हमारा प्रदर्शन जो चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। 6 दिन हो गए हम लोगों को प्रदर्शन करते हुए, उसे आगे भी कंटिन्यू हम लोग करेंगे। मेन जो हमारी मुख्य मांगे हैं ये है कि फास्ट सीबीआई को इंक्वायरी दे दिया गया, उसे फास्ट ट्रैक पे लाया जाए, जल्दी से जल्दी जो दोषी उनको पकड़ा जाए और उनको दंडनीय कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। और हमारा जो मेन मांग है वो सीपीए एक्ट है,
कि हमें प्रोटेक्शन एक चाहिए ताकि मेडिकल इस हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी स्टाफ है काम करने मतलब उनको एक प्रोटेक्शन फील रहे ताकि वो अच्छा ये बताइए, अब तक तो हुआ कि बलात्कार हुआ, उसका हत्या कर दी गई, उसके बाद असामाजिक तत्व अस्पताल में घुसे, तोड़फोड़ की, डॉक्टरों को पीटा, तो आप लोग डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, क्योंकि पहले जब हम हड़ताल शुरू किया था तब ये था कि महिला डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता से ये अत्याचार हुआ है, ऐसा हुआ है, पर उसके बाद हमने देखा कि वर्क प्लेस। अच्छा ये मरीजों को भी दिक्कत हो रही है ओपीडी सेवा ठप रहने से? दिक्कत तो हो रहा है बहुत ज्यादा, मरीजों को भी काफी दिक्कत इसकी वजह से हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।